वो भी पढ़ना पड़ेगा? नहीं नहीं, वो नहीं पढ़ना है, जो डिलीट हो गया उसको नहीं। हम लोग जब एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो सब है, लेकिन धरिया का पता नहीं, धरिया का तो पूरा ही आएगा शायद, उनके स्कूल में शायद कैंसिल नहीं हुआ है। तो धरिया तुम पूरा पढ़ना, तुम कुछ मिस मत करना। बाकी लोगों का तो डिलीटेड वाले आएंगे तो वो छोड़ देंगे क्वेश्चन, डिलीटेड वाला नहीं करना, लेकिन धरिया को तो कंप्लीट करना पड़ेगा। ओके ठीक है सर। सर। तुम लोग जिसके डिलीट हो गए वो तो डिलीट वाले मतलब नहीं करेंगे, लेकिन जिसका नहीं हुआ उसको तो कंप्लीट ही करना पड़ेगा, उसके लिए मतलब एक रिस्क है। अच्छा चलो, आप लोगों को कल के जो फॉर्मूले बेस्ड जो क्वेश्चन है वो मैं पहले समझा दूं किस तरह अप्लाई करना है। मेरे पास कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, उसको डिस्कस करते हैं। जैसा अब यहाँ दिया है, ध्यान से सुनना क्वेश्चन के, बहुत इजी कंसेप्ट है, लेकिन क्या अगर नहीं आए तो बहुत हार्ड भी लगेगा। हेलो महक, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। स्कूल में चालू हो गया तुम्हारा? हम ऑनलाइन चालू हुआ महक तुम्हारा स्कूल में? नहीं सर। अभी नहीं हुआ, चलो कोई बात। एन ऑफ ए 25, एन ऑफ बी 35, एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू 50। आपको एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है ए माइनस बी फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है बी माइनस ए। ये तीन चीजें आपको कैलकुलेट करनी है। ऋषा, कहाँ सो गई थी तुम, इतना लेट आई? अच्छा बाकी लोगों को ये मॉर्निंग का देखो, तुम लोगों का शेड्यूल फाइनल कर दें जिसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। मंडे नहीं, तुम्हारा ट्यूसडे थर्सडे रहेगा और सैटरडे रहेगा, मतलब सेम टाइम पर, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे सेम टाइम। और एक दिन कुछ हम सोच रहे हैं, वो मैं प्लानिंग कर दूंगा। अब ये 3 दिन तो फिक्स है, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे 7:30 टू 8:30 का टाइमिंग है। और मोहम्मद, तुमको कोई डिस्टर्ब तो नहीं होगा 7:30 टू 8:30 में? नहीं सर। 8:30 से पहले ही छोड़ देंगे, जिससे स्कूल का तुम ज्वाइन कर लो। तो ये अपना मॉर्निंग का मंडे ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे अपना सेम टाइम, कोई चेंज नहीं करेंगे। ओके, आगे और कोई दिन एक्स्ट्रा होगा तो हम बीच में कभी टाइम लेकर बता देंगे, जैसे संडे को लिया। और आप लोगों का जो जो जेई क्लास है वो संडे को, एवरी संडे सुबह ही रहेगी, वो मैं आपको एवरी सैटरडे टाइम टेबल दे दूंगा। चलो आगे हम लोग देखते हैं। जैसे आपको बोला ये दिया हुआ है, कल हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, एन ऑफ ए यूनियन बी इज एन ऑफ ए एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब इसका वैल्यू दिया हुआ है 50, इसमें 50 मेंबर है, इसमें 27, इसमें 35, ये आपको x अननोन है। अब x कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें से x यहां लेकर आ गए, ये हो गया आपका 62 माइनस 50। तो x का मतलब इंटरसेक्शन में आपके आगे हैं टोटल मेंबर 12, तो इसका वैल्यू 12 आ गया। अब ये वाले, इसके लिए मैंने आपको कल फॉर्मूला बताया था, n ऑफ a में से इंटरसेक्शन माइनस करना है। एन ऑफ ए कितना हमारे पास 27, 27 में से 12 माइनस किया 15 आ गया। एन ऑफ बी माइनस ए के लिए एन ऑफ बी माइनस इंटरसेक्शन, आपके बी में 35 मेंबर, उसमें से इंटरसेक्शन का आपने 12 मेंबर हटा दिए, तो यू आर गेटिंग 23 मेंबर ऑफ बी माइनस ए। एक चीज और मैं बता दूं, कभी भी एग्जाम में ए माइनस बी डायरेक्टली नहीं पूछते, उसमें बोलते हैं ओनली इन ए, सिर्फ ए में, ओनली इन बी, तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। और जब ए इंटरसेक्शन बी बोले तो बोले बोथ ए एंड बी, बोथ मतलब दोनों। हेलो, हाँ बंधन बोलो बेटा। हाँ हाँ हाँ, तो तुम देख लो कैसे करेंगे। आज शाम को फिर रख लेते हैं तुम्हारा ना, मेरे को शाम को एक बार कॉल कर लेना, ठीक है?
कोई प्रॉब्लम नहीं, कर दूंगा आज को, कोई इशू नहीं है। ओके, देखो ये समझ में आया आप लोगों को? किसी को कोई क्वेरीज है इसमें पूछ सकते हैं। मारिया कुछ नो सर। मारिया कुछ पूछना है बेटा आपको? नहीं सर, आ गया। सेम एक ही फॉर्मूला है इसमें, उसके ऊपर अगर दो सेट हैं, तीन सेट के लिए कल मैंने आपको अलग फॉर्मूला बताया था, दो सेट का ये ओनली इन ए का मतलब ए माइनस बी, ओनली इन बी मतलब बी माइनस ए। अब इसके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराते हैं। जैसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन में मैं आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूं, उसको देखना। जैसे बताते हैं कि इंडियंस के बारे में 73% इंडियंस एप्पल खा रहे हैं और 65% ऑरेंज को पसंद करते हैं। तो कितने इंडियन ऐसे हैं, कितने इंडियन जो दोनों पसंद कर रहे हैं, एप्पल भी ऑरेंज भी? यानी 73% एप्पल को पसंद कर रहे हैं। तो आपने लिया एप्पल को ए सेट मान लिया 73%, और बी सेट ऑरेंज, ऑरेंज को पसंद कर रहे हैं 65%। तो आपको बोला बोथ, मतलब एप्पल और ऑरेंज दोनों जो पसंद करे वो फाइंड करना है। क्या आप कैलकुलेट कर सकते हो ये? अब इसमें आता है क्वेश्चन था यूनियन का, तो एन और ए यूनियन बी क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? परसेंटेज यानी 100 लोगों को किया है, तो 100 आप यूनियन को मानो। 73% 73 लोग एप्पल पसंद कर रहे हैं, बी यानी 65 लोग ऑरेंज पसंद कर रहे हैं, और दोनों पसंद कर रहे हैं, तो फिर आपको नंबर ऑफ ए यूनियन बी मतलब जो दोनों को जिसको सर्वे किया परसेंटेज में, यानी 100 आपको मान के चलना पड़ेगा। तो यहां लिखा एन ऑफ ए यूनियन बी, एन ऑफ ए, एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यूनियन में 100 है, इसके 73 प्लस 65, इंटरसेक्शन हमें पता नहीं, आपने यहां लेकर आ गए, दैट इज इक्वल टू 8 138 माइनस 100, तो 38, यानी 38% लोग दोनों पसंद कर रहे हैं। बेटा ये समझ में आया? याद रखना यूनियन यस सर। परसेंटेज है, यानी 100 मान के ही चलना है आपको। अब जैसे मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, आप लोग जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना। क्वेश्चन ये है कि 850 लोगों का एक ग्रुप लिया है आपने, उसको सर्वे किया है 850 जिसमें 600 हिंदी बोल रहे हैं, हिंदी स्पीकिंग है 600, 340 तमिल स्पीकिंग है। आपको ये फाइंड करना है कि जो हिंदी एंड तमिल दोनों बोल रहा है वो कितने हैं, हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर जो हिंदी एंड तमिल दोनों बोल रहे हैं। दूसरा है कि कितने ऐसे जो सिर्फ हिंदी बोल रहे हैं, और तीसरा ऐसे कितने जो सिर्फ तमिल बोल रहे हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया? 850 लोगों को आपने सर्वे किया, जिसमें 600 हिंदी बोल रहे हैं, 340 तमिल बोल रहे हैं। अब जैसे ग्रुपिंग बोला तो आपको मान लेना हिंदी यूनियन तमिल 850 है, उसमें हिंदी वाले हैं आपके 600 और तमिल वाले हैं आपके 340। आपको फाइंड करना है कितने दोनों लैंग्वेज बोल रहे हैं और कितने हैं ओनली हिंदी बोल रहे हैं, यानी ए माइनस बी फाइंड करना है, और कितने ऐसे हैं जो ओनली तमिल बोल रहे हैं। ये तीन क्वेश्चन जो हमने सबसे पहले किया था वही है। कर सकते हैं ये क्वेश्चन? बताओ कितना कितना आंसर आ रहा है, चेक करो। वो क्वेश्चन दिख रहा है कि ब्लडिंग दिख रहा है, पहले ये बता दो। दिख रहा है। अब इसको सॉल्व करके बताओ कितने दोनों लैंग्वेज बोल रहे हैं, कितने ओनली हिंदी बोल रहे हैं, कितने ओनली तमिल बोल रहे हैं।
सर ए इंटरसेक्शन बी में 90 आएंगे। 90 यस सर 90। मैं चेक कर लेता हूँ एक मिनट। हाँ बिल्कुल सही है, यानी दोनों 90 बोल रहे हैं। जो ओनली हिंदी बोल रहे हैं वो कितने हैं, जरा ये बताओ। किसी को मालूम है ओनली हिंदी कैसे फाइंड करेंगे? अभी थोड़ी देर यस सर। टोटल हिंदी के ग्रुप में से कॉमन इंटरसेक्शन माइनस कर दो, यानी 600 माइनस 90 510। और तमिल वाले कितने थे? सर 540 500 हिंदी। नहीं, 600 माइनस 90 90 आ रहा है ना इंटरसेक्शन, आपका इंटरसेक्शन। यस सर। तो इसमें सर 90 आ रहा है, तो सर 600 माइनस 90 600 एंड 510। हाँ ये बोल रहा है। और तमिल वाले ओनली तमिल 340 माइनस 90 दैट इज इक्वल टू 250। 250। तमिल बोल रहे हैं। महक तुम्हें ये फॉर्मूला नहीं मालूम है क्या? इतना स्लो बोला तुमने। सर मुझे नीचे वाला फॉर्मूला नहीं पता था। अब पता चलो ओनली में ये है, इसको वेन डायग्राम से, ओके सर। वेन डायग्राम के थ्रू समझाते हो, ऐसा मैंने क्यों बोला? देखो आपके पास एक वेन डायग्राम है, ये पूरा यूनिवर्सल सेट जिसमें आपका हिंदी और तमिल वाला, ए हिंदी बी तमिल, इसमें ये पूरा ग्रुप है वो आपका 600 का है, ये पूरा ग्रुप 340 का है, और इंटरसेक्शन वाला आपको पता नहीं है। अगर आपको ये चाहिए तो 600 में से इंटरसेक्शन माइनस कर दोगे तो ओनली हिंदी वाला आ जाएगा। ओनली तमिल वाला चाहिए तो पूरे तमिल वाले में से कॉमन माइनस कर दोगे तो सिर्फ तमिल वाले आ जाएगा। तो इसलिए ओनली में आप पूरे ग्रुप में से इंटरसेक्शन माइनस करें, ये ध्यान रखना। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन सुनो। क्वेश्चन में ये दिया है कि आप, अच्छा क्वेश्चन ये एक मिनट, वेट 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 वेट, हाँ सुनो। ए सेट में 3 मेंबर है, बी सेट में 6 मेंबर है। ए सेट में 3 मेंबर है, बी सेट में 6 मेंबर है। तो ए यूनियन बी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी और मिनिमम वैल्यू क्या होगी? ए सेट में 3 मेंबर्स है, बी सेट में 6 मेंबर है, तो ए यूनियन बी में कितने मेंबर आ सकते हैं मैक्सिमम? मैक्सिमम कितने आएंगे और मिनिमम कितने आएंगे, ये आपको कैलकुलेट करके बताओ। मैक्सिमम कितने होंगे, मोहम्मद बताओ। सर मैक्सिमम 9 आएंगे। वेरी गुड। और मिनिमम? सर मिनिमम 9 ही आएंगे ना। नहीं, अब मैं आपको इसका रीजन बताता हूँ। ए यूनियन बी फाइंड करने का फॉर्मूला था एन ऑफ ए एन ऑफ बी माइनस इंटरसेक्शन। अगर आप इसमें इंटरसेक्शन 0 मान लो तो इसमें 3 मेंबर हैं, 6 मेंबर, 3 + 6 9, और ये 0 हुआ तो आपके पास मैक्सिमम 9 मेंबर है। लेकिन इंटरसेक्शन में अगर ए बी का सबसेट हुआ, ए के सारे मेंबर बी में आ रहे हैं, तो इसमें इंटरसेक्शन 3 हो सकता है। तो 3 + 6 - 3 क्या, तो आपके पास 6 मिनिमम मेंबर होंगे, मैक्सिमम 6 मेंबर, यानी मैक्सिमम 9 और मिनिमम 6। बेटा ये समझ में आया आप लोगों को? हाँ सर। यस सर। अगर ए के सारे मेंबर बी में आ रहे हैं तो इंटरसेक्शन पूरा ए सेट आ जाएगा, तो 3 आ जाएगा। तो मैक्सिमम अगर ये जितना ज्यादा हो उतने यूनियन कम हो जाएगा, तो मैक्सिमम 3 से ज्यादा मैक्सिमम नहीं आ सकते। तो ये याद रखने का, ये थोड़ा लॉजिकली सोचना है। ये एक्चुअली इस तरह के ही क्वेश्चन जेईई में है कि आपको लॉजिक ज्यादा लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब क्वेश्चन तुम लोग सुनना ध्यान से। 52 लोगों को आपने सर्वे किया है,
जिसमें 16 चाय पीते हैं, 16 चाय पीते हैं लेकिन कॉफी नहीं पीते हैं, 16 ड्रिंक टी बट नॉट कॉफी, 33 ड्रिंक टी। फिर से सुन लो, 52 लोगों को आपने सर्वे किया, 16 चाय पीते हैं लेकिन कॉफी नहीं पीते हैं, एंड 33 ड्रिंक टी, 33 टी पसंद करते हैं। आपको फाइंड करना है कितने ऐसे लोग हैं जो दोनों पसंद करें, टी एंड कॉफी बोथ, एंड दूसरा हाउ मेनी ड्रिंक कॉफी बट नॉट टी, कितने ऐसे हैं जो सिर्फ कॉफी पसंद करते लेकिन चाय नहीं पसंद करते। ओके, क्वेश्चन समझ आ गया बेटा कि मैं फिर से रिपीट करूं? हेलो बच्चों, समृद्ध क्वेश्चन समझ आया? सर एक बार नंबर रिपीट करोगे क्या? नंबर रिपीट कर रहा हूं, 52 लोगों को सर्वे किया आपने, जिसमें से 16 ड्रिंक टी बट नॉट कॉफी एंड 33 ड्रिंक टी। कितने ऐसे लोग हैं, हाउ मेनी persons are there drink tea and coffee both? Second, how many drink tea coffee but not tea? मैं यहां लिख देता हूं अगर आप लोगों को नहीं आया। N of A union B is 52 सर्वे किया, जिसमें टी पसंद कर रहे हैं लेकिन कॉफी नहीं पसंद कर रहे हैं, वो है आपके पास आई थिंक आई हैव गिवन 16, और जो टी पसंद कर रहे हैं वो है 33। आपको फाइंड करना फर्स्ट क्वेश्चन ए इंटरसेक्शन बी, सेकेंड क्वेश्चन बी माइनस ए, कॉफी पसंद कर लेकिन चाय नहीं पसंद कर रहे। सर पहले का 3 है। पहले का 3 आंसर है, चलो चेक कर देते हैं। देखो सबसे फर्स्ट a माइनस बी का अभी फॉर्मूला होता है n ऑफ a माइनस इंटरसेक्शन। a माइनस बी आपको 16 दिया है, ये 33 माइनस x यहाँ गया तो 33 माइनस 16, x इज 17। तो 17 वैल्यू आ रहा है, इंटरसेक्शन का वैल्यू 17। किसी का 17 आंसर आया? किसी का 17 आंसर आया? देखो अभी मैंने आपको बताया a माइनस बी का फॉर्मूला होता है n ऑफ a माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b, जिसमें n ऑफ a आपको दिया हुआ है 33 पसंद करने वाला, और इंटरसेक्शन आपको मालूम है तो आपको x ढूंढने के लिए इंटरचेंज कर 17 आंसर आ रहा है। सेकंड है आपको b माइनस e चाहिए, तो लेकिन इसका फॉर्मूला होता है n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। ए इंटरसेक्शन बी तो 17 आ गया, लेकिन बी तो पता ही नहीं है, तो इसके लिए हम ओरिजिनल फॉर्मूले में आ जाएंगे, n ऑफ a यूनियन b इज n ऑफ a n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। ये आपका ओरिजिनल फॉर्मूला है। यूनियन में 52 है, a में 33 है, b आपको ढूंढना है, और इंटरसेक्शन में 17 आया, तो आपने यहाँ लिखा 52 plus 17 minus 33 is x. 52 that is 9, 69 minus 33 is x. 36 लोग कॉफी पसंद कर रहे हैं, लेकिन हमें क्या चाहिए, कॉफी में से इंटरसेक्शन माइनस करना है, तो 36 माइनस 17, 19 लोग हैं जो ओनली कॉफी पसंद कर रहे हैं बट नॉट टी। बेटा ये मेथड समझ में आया? पहले ये बताओ। यस सर। पूरा क्लियर हो गया? यस सर। कंसेप्ट को देख लेने का। यस सर। फॉर्मूला आपका ये है, लेकिन ये दिया नहीं है, तो इसको कैसे ढूंढे, तो वो फिर लॉजिक आपको लगाना कि कौन सा फॉर्मूला हमारे पास है जिससे ये ढूंढे। ठीक है, अब ये जो दो सेट का मैंने सारा कंसेप्ट बता दिया, अब हम आते हैं 3 सेट के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। तो देखना 3 सेट का क्या कंसेप्ट है। क्वेश्चन ध्यान से सुनना, क्योंकि ये टेस्ट में काफी बार स्कूल में पूछते हैं। देखो एक स्कूल ने 58 मेडल्स 3 स्पोर्ट्स में दिए हैं। 58 मेडल्स 3 स्पोर्ट्स में दिया, 3 स्पोर्ट्स, फुटबॉल, बास्केटबॉल एंड क्रिकेट।
58 लिख लेना वैल्यू। 58 मेडल्स 3 स्पोर्ट्स में दिए, 38 फुटबॉल में दिए, 15 बास्केटबॉल में दिए, 20 क्रिकेट में दिए, 38 फुटबॉल में 38, 15 बास्केटबॉल में, 20 क्रिकेट में। और 3 बच्चों को ऐसे 3 स्टूडेंट गॉट मेडल इन ऑल द 3 स्पोर्ट्स। 3 बच्चों को तीनों स्पोर्ट्स में मेडल मिले, फुटबॉल में भी मिले, बास्केटबॉल में भी मिला, क्रिकेट में भी। ऐसे 3 बच्चे हैं जो ऑलराउंडर हैं, जिनको 3 स्पोर्ट्स में मिले हैं मेडल्स, 3 स्टूडेंट्स। अब आपको क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी रिसीव मेडल इन एग्जैक्टली 2 स्पोर्ट्स। कितने ऐसे बंदे हैं जिनको सिर्फ 2 ही स्पोर्ट्स में, एग्जैक्टली 2 ही स्पोर्ट्स में मिले, 2 से ज्यादा नहीं, 2 से कम नहीं। ऐसे कितने लोग हैं जिनको सिर्फ 2 ही स्पोर्ट्स में मेडल मिले। बेटा पहले क्वेश्चन समझ आया, पहले ये बता दो आप लोग। यस सर। किस किस को, हाँ मनसा को तो आएगा, स्पोर्ट्स गर्ल है, उसको तो फटाफट समझ आ गया। आप लोगों को समझ आया बाकियों को जो स्पोर्ट्स नहीं खेलते हैं? यस सर। दरिया को, यस सर। दरिया भी खेलता है, मोहम्मद भी खेलता है। महक तुम्हें आया क्वेश्चन समझ में? यस सर आ गया। मारिया को? यस सर। श्रेया को? हेलो श्रेया, छुट्टी पर है वो, कहाँ चली गई? कृष्णा तुम्हें आया बेटा यस सर। क्वेश्चन? देखो आप, क्वेश्चन है 58 मेडल्स आपने टोटल बांटे और आपको एग्जैक्टली 2-2 मेडल्स, एग्जैक्टली 2 स्पोर्ट्स में किसको मिला वो फाइंड करना है। पहले मैं वेन डायग्राम को आपको क्लियर कर दूं। वेन डायग्राम करो, ये आपका वेन डायग्राम है जिसमें पहला है स्पोर्ट्स फुटबॉल का, दूसरा है बास्केटबॉल, तीसरा क्रिकेट। फुटबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट। आपको बोला एग्जैक्टली 2 स्पोर्ट्स, यानी फुटबॉल और बास्केटबॉल के एग्जैक्टली 2 ये रहे। ये है आपके फुटबॉल और क्रिकेट, 2-2 स्पोर्ट्स। और ये है आपका बास्केटबॉल और क्रिकेट। और ये जो है वो तीनों में मिले, तीनों में आपको 3 बच्चे हैं जिनको 3 स्पोर्ट्स मिले। पहला क्वेश्चन है कि आपको ये पूरे जो मेडल है मिला के वो 58 मेडल्स को अपनी सभी स्पोर्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है। लेकिन अब पहला क्वेश्चन है कि उसमें आपको पहले बताया कि आपको फर्स्ट 38 को फुटबॉल में मिला है, यानी फुटबॉल में ये रहा, फुटबॉल में 38। इसका मतलब सिंगल को भी मिल सकता है, 2-2 गेम में भी, 3-3 गेम में भी है, 2-2 गेम में। 38 फुटबॉल। बास्केटबॉल वाले बंदे हैं आपके 15 और क्रिकेट वाले जिनको दिया है वो दिए हैं 20। और 3 ऐसे हैं जिनको तीनों स्पोर्ट्स में मिला है। आपको फाइंड करना है ये जो सेडेड पार्ट का वैल्यू फाइंड करना। कल मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था, N of A union B union C, तीनों स्पोर्ट्स आ गए। दैट इज N of A, N of B, N of C minus N of A intersection B minus N of B intersection C minus N of A intersection C। ये आपने कल पढ़ा था, प्लस N of A intersection B intersection C, ये हमने कल एक फॉर्मूला पढ़ा था। अभी आपको ये 58 दिया हुआ है, आपने यहाँ 58 डाल दिया। या फुटबॉल का दिया 38, बास्केटबॉल में 15, क्रिकेट में दिए 20। ये वैल्यूज नहीं दी है, 2-2 स्पोर्ट्स का हमें पता नहीं है, तो हमने इसको अलग रखा। N of A intersection B, N of B intersection C, A intersection C अलग रखा। लेकिन तीनों स्पोर्ट्स में 3 मिले हैं। अब आप पहले इन तीनों की वैल्यू ढूंढोगे, तो उसके लिए आपने राइट हैंड साइड में इनको लेकर पॉजिटिव किया, B इंटरसेक्शन C, A इंटरसेक्शन C। ये आ गया 38, 58 प्लस 58 प्लस 18, दैट इज इक्वल टू 76 माइनस 58। तो ये पूरा आपका आंसर आ गया 18। यानी ये जब मैं बोल रहा हूं A इंटरसेक्शन B, तो A इंटरसेक्शन B ये पूरा आता है। जैसे सपोज इसका वैल्यू 8,
इसका बी, इसका सी। आपको ए बी सी फाइंड करना, लेकिन आपका इंटरसेक्शन का मतलब ए प्लस थ्री, बी प्लस सी प्लस थ्री और बी प्लस थ्री। तो ये आपका है ए प्लस थ्री, बी प्लस थ्री, सी प्लस थ्री इक्वल टू 18 आ रहा है। तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 18 माइनस 9 इज 9। जो एग्जैक्टली दो दो स्पोर्ट्स में वो सिर्फ 9 ही स्टूडेंट्स हैं। ये जो पूरा है इसमें क्या तीन और ये दो या तीन स्पोर्ट्स दोनों मिलके आ रहा है। ये है दो या तीन स्पोर्ट्स, ये दो और तीन। हमें सिर्फ ओनली टू स्पोर्ट्स का चाहिए, तो उसमें से एबीसी कैसे ढूंढना है वो मैंने आपको ये मेथड बताया। देखो ये समझ में आया आप लोगों को? यस सर। किसको नहीं आया वो मेरे को अच्छा, Yes, sir. किसी को Yes, sir. हाँ बोलो। Yes, sir. महक तुम्हें क्या डाउट है बेटा? नहीं सर, मुझे कोई डाउट नहीं है। पक्का? चलो अब ये क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग कैलकुलेट करके बताएंगे। तीन का ही है, ध्यान रखना। सबसे पहले है क्वेश्चन, 21 लोगों को आपने सर्वे किया, लिख लो वैल्यू। 21 लोगों को आपने सर्वे किया जो कि ए प्रोडक्ट पसंद कर, मतलब हम तीन प्रोडक्ट ले रहे हैं। जैसे ए प्रोडक्ट का मतलब हुआ कि सपोज किसी को मैथ्स पसंद है, किसी को इको पसंद है, कोई ऐसे हमने तीन प्रोडक्ट लिए। तो सबसे पहले चलो मैं प्रोडक्ट की जगह मैं लैंग्वेज बोल देता हूँ। 21 पीपल लाइक मैथ्स, लिख लिया। 26 लाइक biology, B, biology, and 29 likes economics. इको की जगह अकाउंट्स लिख दो, सॉरी इको की जगह अकाउंट्स लिख दो। 21 like maths, 26 like biology, and 29 likes accounts. 14 like maths and biology, 14 like maths and biology, 15 like biology and accounts, 15 like both biology and accounts, 12 like both accounts and maths. फिर से 14 like maths and biology, 15 like biology and accounts, 12 like accounts and maths, 8 like all the three subjects, 8 like all the three subjects. सर एक और बार बोलो ना, मैथ्स एंड बायोलॉजी 14। पहले सुनो, 21 like maths, 26 like biology, 29 like accounts, 14 like maths and biology, 15 like both biology and accounts, and 12 like accounts and maths. 8 like सर हाँ बोलो बेटा। सर टोटल कितने बच्चे, टोटल कितने लोगों का सर्वे किया है? वो आपको कैलकुलेट करना है। 8 like all the three subjects, 8 like all the three subjects. How many like all how many peoples are surveyed, कितने लोगों को आपने सर्वे किया वो आपको फाइंड करना है। दूसरा, how many like only accounts, how many like only accounts। समझ आ गया कि आपको तो पहले ये सर्वे करो कितने लोगों को आपने सर्वे किया है और कितने लोग ओनली अकाउंट्स पसंद करें, ये आपको कैलकुलेट करना। आप लोग 1 मिनट देखो, सोचो समझो, नहीं कर पाओ तो मेरे को बता देना, फिर मैं आपको पूरा आपको करके मेथड के तरीके, दो तरीके से समझाऊंगा। अगर यही क्वेश्चन जेईई में है तो शॉर्टकट तरीका क्या है, और यही क्वेश्चन अगर एक्सप्लेनेशन करना है तो कैसे करना, दोनों तरीके आपको एक्सप्लेन करना। 1 मिनट देख लो, नहीं आता है मेरे को प्लीज बोल दे। सर हाँ बोलो बेटा। सर टोटल सर्वेड आर 43। आपको 40 पे चेक कर लो। टोटल सर्वे, वेरी गुड, गुड गर्ल। 43 इज द राइट आंसर, कोई डाउट नहीं।
सर और सेकंड क्या फाइंड करना था? ओनली अकाउंट्स, जिसको सिर्फ अकाउंट्स पता है। चलो अब मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूं, मेरे को ऐसा लग रहा दिक्कत आ रही है। सबसे पहले आपका ये जो फॉर्मूला था उसको यूज करो जो अभी हमने पढ़ा। आपको तीनों चाहिए, मतलब टोटल सर्वे का मतलब यूनियन। अब सबसे पहले था जो मैथ्स पसंद का 29, बी था आपका क्या था, एक मिनट, जो बायोलॉजी पसंद का 26, जो अकाउंट्स पसंद का 29, और 40 में से जो मैथ्स एंड बायोलॉजी पसंद कर रहे हैं। सर वो 29 की जगह 21 आएगा। हाँ सॉरी 20, सॉरी। फिर है 15 बायोलॉजी एंड अकाउंट्स, और 12 अकाउंट्स एंड बायोलॉजी मैथ्स, और तीनों पसंद कर रहे हैं। इसको जैसे आपने फॉर्मूला डाला आपको टोटल सर्वे पता चल जाएगा। अब आता है कि ओनली जिसको ये वाला पसंद है अकाउंट्स, वो कैसे निकालना है। अकाउंट्स का टोटल आपको 29 दिया है। अब ये पूरे ग्रुप को अगर हम देखें तो इसमें हमको पता है कि ये पूरे 29 में से अगर हम ये वाला और ये वाला माइनस कर दें तो आपको सिर्फ ओनली अकाउंट्स का मिल जाएगा। तो आपने क्या किया, सबसे पहले ओनली अकाउंट्स के लिए है आपका टोटल जो टोटल अकाउंट्स के हैं हमने सी लिया, उसमें से माइनस क्या करना है। पहले आपको इसको हमने ये वैल्यू हमको पता नहीं तो हम कैसे कैलकुलेट, ये पूरा पता है, ये कितना टोटल आपको पता है। मैथ्स और अकाउंट्स वाले कितने थे टोटल, ये दिया हुआ है 14, नहीं ये तो बायोलॉजी का है। मैथ्स एंड अकाउंट वाले 12 है, ये पूरे 12 है। और ये वाला जो पूरा ग्रुप है इसमें ये फिर से रिपीट हो गया है। तो ये ढूंढने के लिए आपको पता है ये टोटल जो बायोलॉजी और अकाउंट्स वाले हैं वो आपके 15 है। 15 में से 3 हटा देने हैं तो ये सिर्फ 12 ही बचेंगे। अगर आप इसमें से टोटल कितने हैं अकाउंट्स के 29, उसमें से अगर 24 माइनस करोगे तो ओनली सर 8, हाँ बताओ बेटा। सर 8 है ना कॉमन? अच्छा ये 8 है, अच्छा वो तो पहले क्वेश्चन का था, नहीं 3 है कि 8 है ये। अच्छा ये तो दूसरा क्वेश्चन 8 है। ओहो सॉरी। सबसे पहले ये वाला तो आपको पता है ये 12 है, और ये वाला कितना है टोटल आपका आई थिंक 15, जब 15 में से 8 माइनस किया तो 7 आया। 7, यहाँ सिर्फ 7 लिखेंगे तो 29 10 आंसर है। माइनस 19 तो 10 इसका आंसर जो ओनली अकाउंट्स पसंद है। ये बात समझ में आई आप लोगों को। देखो अब मैं इसका शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ। कभी एग्जाम में आपको ये आए और आपको एमसीक्यू में ये क्वेश्चन पूछा है तो आप कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये 3 सेट्स बनाएंगे, इसको ए बी सी डी ई एफ जी लिख दिया। आपको पता है ए बी ई एफ ये पूरा कितना दिया था, अच्छा पूरा ये 21 दिया है मैथ्स का, यहाँ दिया था ये 20, एक मिनट लिखना पड़ेगा वैल्यूज भूल गया, 26 बायोलॉजी का, अकाउंट्स का दिया है आपको 29, और जो बी और ये अकाउंट्स और ये पूरा मिला के 14 है, नहीं सॉरी बायोलॉजी और मैथ्स का है 14, ये है आपका अकाउंट्स और बायोलॉजी का दैट इज 15, मैथ्स और इसका दिया हुआ है आपको 12, और ये जो तीनों सब्जेक्ट पसंद कर रहा है वो 8 दिया हुआ, तो ये तो 8 आ गया। अब अगर आपको f की वैल्यू चाहिए तो 12 में से 8 माइनस किया तो f का वैल्यू 4 आ गया, 8 प्लस d करने से 15 आ गया, तो 15 में से 8 माइनस किया 7 आ गया, और 8 प्लस 6 करने से 14 आ गई, यानी ये आपको ये सारी वैल्यूज आ गई। अब आपको पता है ये पूरा मिला दिया या तो 21 आ रहा है तो 4 प्लस 8 12, 12 प्लस 6 18, 21 में से 18 माइनस कर दो 3 आ गया, 6 प्लस 8 14, 14 प्लस 7 21, 26 में से 21 माइनस किया 5 आ गया ये, अब 4 प्लस 8 12, 12 प्लस 7 19, 29 में से 19 माइनस किया 10 आ गया। तो आपको अगर सारे चाहिए तो इन सबको अलग से ऐड कर दो, तो कोई ना कोई सारे मेंबर जो ओनली मैथ्स पढ़ रहे हैं, ओनली बायो पढ़ रहे हैं, ओनली अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, और ये आप
दो सब्जेक्ट वाले आ गए तो ये सारा आपका क्लियर हो जाएगा। आप इन सबको प्लस कर दोगे तो 43 आ जाएगा। 3 + 6 + 5 + 7 + 8 + 4 + 10 तो 43 को हमने सर्वे किया है। ओनली अकाउंट्स वाले ही आ गए। बेटा ये समझ में आया आपको शॉर्टकट तरीका? यस सर। किसको यस सर। मैं समझाऊं तो रिपीट कर दूं। किस किस को शॉर्टकट नहीं आया? सर मुझे। तुम्हें नहीं आया? एक मिनट देखो टाइमिंग का देखो। अच्छा देखो शॉर्टकट तरीका फिर फटाफट। अच्छा अब आप लोगों के लिए मैं तुम्हें समझा रहा हूँ करिए। आप लोगों के लिए जो वर्कशीट आज मैंने 15 क्वेश्चन भेजे हैं, आप लोगों को जो ऐसा लगता है कि आपको आंसर चेक करना तो शॉर्टकट तरीके से चेक करेंगे और लॉन्ग तरीके से आप मेथड से करेंगे। अगर मेथड से कभी नहीं आता तो आप शॉर्टकट तरीके से भी आंसर निकाल के देखेंगे, कोई इश्यू नहीं है। क्योंकि ये आप लोगों को इसके ऊपर क्योंकि एमसीक्यू के क्वेश्चन है और ये 6 मार्कर क्वेश्चन है। एग्जाम में जो 3 वाले दिए ना वो हमेशा 6 मार्क्स में पूछते हैं। चलो मैं आपको फिर से बता दूं जिसको नहीं आया, ये क्वेश्चन में आप पहले ये समझ लेना धैर्य, इसमें आपको क्या दिया है, ये पूरा सेट दिया है जिसमें आपको सबसे पहले मैथ्स वाला ग्रुप है, ये वाला मैथ्स, ये वाला बायोलॉजी और ये आपको दिया था अकाउंट्स। मैथ्स में आपके टोटल 21, इसमें 26, इसमें 29 और ये पूरा 14 यानी मैथ्स और बायोलॉजी यानी पूरा ग्रुप मैथ्स और बायोलॉजी का है, जिसमें ऑलरेडी आपको यहाँ तीनों सब्जेक्ट का कॉमन ये दिया हुआ है। अब 14 में से 8 माइनस करेंगे तो ये ओनली जो सिर्फ मैथ्स एंड बायो पढ़ रहा है वो 6 पता चल जाएगा। ये पूरा आपको दिया था आई थिंक बायोलॉजी और अकाउंट्स वाले थे आपके 15, तो 15 में से 8 माइनस किया 7 जो ओनली अकाउंट्स और